आज का हम लोगों का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है दो मेटल प्लेट्स का, ठीक है। और इस मेटल प्लेट के अरेंजमेंट को ही हम लोग आजकल मतलब आज के टाइम में मोस्टली यूज हो रहा है एज ए कैपेसिटर। और इसमें क्या करते हैं कि दो मेटल प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये अरेंजमेंट यूज किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक मेटल प्लेट है ए, दूसरा मेटल प्लेट है बी। तो इस अरेंजमेंट के लिए या इस कैपेसिटर के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि ये इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मतलब इसके कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और ये पता करेंगे कि किस फॉर्मूले से हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है उस कैपेसिटर में और उसका पोटेंशियल कितना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये d है। d से हमने इस दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डिनोट कर दिया। अब मान लो कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, ठीक है। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ both plates इज सिग्मा। सिग्मा से सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट कर दिया और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही है, सेम ले लेते हैं। एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए से हम डिनोट कर देते हैं इसके एरिया को, ठीक है। तो किसी भी एक प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा? जो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ये इस पे चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद मान लो कि ये इनसाइड द कैपेसिटर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर में मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर एक चार्ज प्लेट को दूसरे अनचार्ज प्लेट के पास लेके आएंगे तो इंडक्शन की वजह से जितना इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इससे अगर देखा जाए तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द कैपेसिटर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर E इज इक्वल टू हो जाएगा एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है किसी भी प्लेन उस सरफेस के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। जो गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है ये। तो इस पैरेलल प्लेट का इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूसरे वाले का भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 2, दोनों ऐड हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसल और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस के लिए हमें चाहिए चार्ज और चाहिए पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करें? चार्ज के लिए चार्ज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए, ये तो हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं कि ये चार्ज होगा इसका, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल कितना होगा इसका? पोटेंशियल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं
पोटेंशियल के लिए कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये dV मीन्स पोटेंशियल और ये डिस्टेंस। ठीक है, E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से dV इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dr। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, dr क्या है, ये स्मॉल डिस्टेंस लिया गया था तो dr था, स्मॉल पोटेंशियल लिया गया था तो dV था। उसी तरह से अब यहाँ पे अगर हम d डिस्टेंस ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो है वो मान लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो v है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी। ठीक है, ये v हो गया और q इक्वल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q अपॉन v, और इसे हम लिख सकते हैं q कितना हो जाएगा, सिग्मा a अपॉन e इंटू डी, v इज इक्वल टू e इंटू डी, तो e की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा और c इक्वल्स हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a या a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है। a यहाँ पर दोनों का एरिया है, a से हमने दोनों के एरिया को डिनोट किया है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और d है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो देखो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया के, किसी भी प्लेट का जो एरिया होगा उसी पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के। दोनों प्लेट के बीच का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका कैपेसिटेंस उतना कम होगा, और दोनों जितना ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होंगे उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। एरिया प्लेट का जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और थर्ड ये डिपेंड करेगा परमिटिविटी पे, मींस किस मीडियम में ये प्लेस्ड है। ये तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, अगर किसी और मीडियम में प्लेस्ड होगा तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है।